जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भजन की सीरीज में ये नेक्स्ट भजन आ रहा है मेरा। श्री रामचरितमानस से श्री स्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी हुई चौपाइयाँ और उनके अर्थ जो हमारे जीवन को और ही मधुर कर देंगे और जिनसे हम श्री रामचंद्र के चरणों में अपना ध्यान करेंगे। ऐसे चौपाइयों को सुनने से मन को बहुत ही शांति मिलती है और मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ऐसे चौपाई सुनाएं, उसका अर्थ सुनाएं, ताकि ये चौपाइयाँ सुनकर बच्चे जो हैं थोड़ा आध्यात्म में अपने आप को, अपने मन को लगाएं और अपने जीवन में उन्नति करें। तो चलिए श्री रामचंद्र के श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ और उसके अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अर्थ है, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर बन जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय। जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट, दुम्भ, पाखंड और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। कहे हूँ तात समोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल वीर दुसंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये सत्संग जो है, ये जो दोहा है सुंदर कांड से लिया गया है। उसमें माता सीता प्रभु श्री हनुमान से कहती हैं, हे तात, मेरा प्रणाम है और आपसे निवेदन है। हे प्रभु, यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आप किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दिन दुखियों पर दया करना आपका बृहद प्रकृति है। अतः हे नाथ, आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए, मेरे सारे संकट को दूर कीजिए। हरिकनंत हरि कथाय अनंता, कहिं सुर नहीं बहुविधि हंता। बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए। कल्प कोटि लगी
जय नहीं गाए। हरि अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है, और उनकी कथा भी अनंत है। हे संत लोग उसे सब संत लोग उसे बहु प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु का जल की कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया। एहि महर गोपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण करने वाले और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं श्री भगवान शंभु सदा जपा करते हैं। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहु सागा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गह सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रचा रखा है वही होगा, तर्क करके कौन सखा बढ़ावे। अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं है। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु राम थे। कर्मानस जत सुर सरि परई, तेहि के कहूँ शीस नहीं धरई। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मानस का जल अशुद्ध से अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम जप कर के वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। अनुचित उचित काज कछु होई, समुझि करिए भट सब होई। सहसा करी पाछे पछिताई, कहीं वेद बुध तो बुध नाही। किसी भी कार्य का परिणाम उचित हो गया अनुचित, यह जानकर करना चाहिए। उसी को सभी लोग भला करते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं। उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ बुराम निगम सकहि। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। हे नाथ, पुराण में और वेद में ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख समृद्धि रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की दुख का वास होता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयऊ पर्वतकारा। जब माँ सीता का पता लगाने के लिए समुद्र को पार करके त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका में जाना था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवनसुत हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप कर नहीं सकते। संसार का कठिन से कठिन कार्य भी अपने स्मरण मात्र से सरल हो जाता है। ऐसा कहते हुए जामवंत जी ने हनुमान जी को यह स्मरण कराया कि आपका जन्म प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। ऐसा सुनते ही पवनसुत हनुमान जी पर्वत के आकार के समान विशालकाय हो गए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भगवान ने संसार में कर्म को प्रधान कर रखा है। जो व्यक्ति इस संसार में जैसा कर्म करता है वह धरती पर वैसा ही फल भोगता है। इससे कोई हेरा फेरा नहीं होती है। यह बिल्कुल सीधा और सरल नियम है। यह व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसे शांति समृद्धि मिलती है, परंतु यदि व्यक्ति दुष्कर्म या बुरे कर्म करता है तो इसी धरती पर उसका दंड भी भोगता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कर्महीन होता है, कर्म नहीं होता, उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से परिपूर्ण इस धरती पर कुछ प्राप्त नहीं होता। इस गंतव्य को तुलसीदास जी लिखते हैं, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जनिए को विद नर। तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को दुख पहुँचाने के समान इस संसार में कोई नीचता पाप नहीं। सारे वेदों और पुराणों का यह सार मैं तुमसे कहा है कि इस बात को ज्ञानी लोग भली भांति समझते हैं। सकल बरारथ यही जग माही, कर्महीन नत पारवताई। मतलब इस संसार में विभिन्न प्रकार के पदार्थ अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। जो कर्म करते हैं उनको मिलता है, जो कर्म नहीं करते उनको कुछ नहीं मिलता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परिखी अहिचारी। विद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोध अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों को सही परख विपत्ति के समय में होती है। विद्ध रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरण में प्रेम करना ही स्त्री का एकमात्र धर्म है। तो भगवान सकल उर्वासी, करी हहि मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। स्वयंवर के समय सीता जी प्रभु श्री राम की प्राप्ति हेतु भगवान से यह प्रार्थना करते हुए कह रही है, सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ राम की दासी अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। झूठे हूँ हमई दो सुजन देहूँ, दुई के चारी मागी मकुलेहूँ। रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाऊँ पर वचन न जाई। कैकेयी राजा दशरथ को झूठ मूठ का लक्षण लगाते हुए कह रही हैं, आप दिए हुए वचन भूल जाते हैं। राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं, मुझे झूठ मूठ का दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 वरदान लो। रघुकुल में सदा यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।
जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। हे करुणा निधान, मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों के प्रति मेरा यह प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। हे नाथ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार भी मेरा हित हो वही आप कार्य करिए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाय खगराया। इस जगत में दरिद्रता के समान कोई दूसरा दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई और सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से दूसरों का भला करना संतों का सहज स्वभाव है। जो धन ध्यान धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य धरी सोई जब सतसंज्ञा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन्य धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी हुई है। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति की है। जो पुरुष न दान करता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति अर्थात उसका धन का नाश हो जाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषण विषय मन देही, पलटी सुधा ते 60 विष लेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विष योग्य नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वह मूर्ख अमृत को बदलकर विष पी लेते हैं। मन को विषयों के प्रति आसक्त करना मृत्यु को वरण करने के समान है। अतः इस दुर्लभ शरीर को सत्कर्म में लगाना चाहिए। जो धन धन्य प्रथम दति जाकी, धन्य पुण्य रत मई सोई पाकी। धन्य धरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मम बारे, निशाचर सुभट महाबल भारे। सो जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटते हैं, तब माता कौशल्या अपने हृदय में बार बार यह विचार कर रही है कि इन्होंने रावण को कैसे मारा होगा। मैंने दोनों बालक तो अत्यंत सुकुमार हैं और राक्षस योद्धा तो महाबलवान थे। इस सबके अतिरिक्त लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु राम जी को देखकर मन ही मन परमानंद से मग्न हो रही है। गुर बिनु भव निध तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर मम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं और बिना ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन सुख कवनो काजा, अस विचारी बोले खगराजा। भक्ति के बिना गुण और सुख ऐसे फीके हैं जैसे नमक के बिना विभिन्न प्रकार के व्यंजन। भजन विहीन सुख किस काम का, यह विचार कर पक्षीराज काग भुसुंडू जी बोले। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे शरणागतों के हितकारी, कृपा के सागर और सुख के धाम, कृपा करके मुझे अपनी
भक्ति प्रदान कीजिए। धन्य देश सो जह जह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य जो भूप नीति जो करई, धन्य जो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती हैं। वह स्त्री धन्य जो पति व धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील चारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत वीर को दाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, परंतु गुण और शील तथा आचरण के भिन्न भिन्न होते हैं। उनमें कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनवान और कोई वीर और कोई दानी होता है। को सर्वर्ग धर्म मत कोई, सब पर प्रीति सम होई, कोई पितु भक्त बचन मन कर्मा, सपने हो जानन दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ है, कोई धर्म में तत्पर है, परंतु पिता की प्रीति सब पर समान होती है। यदि पुत्र मन वचन और कर्म से पिता का भक्त करता है और वह दूसरों के धर्म स्वप्न में भी नहीं जानता, तो सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अज्ञाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता के प्राणों के समान प्रिय होता है, भले ही वह सब तरह से मूर्ख ही क्यों न हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, ठीक इसी प्रकार तीनों लोकों में देवता, मनुष्य और दैत्यों के सहित जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, उन सभी पर मेरी बराबर कृपा बनती रहती है। अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दया। तीन मह जो परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बचन अरुकाया। यह अखिल संसार मेरे उत्पन्न किया हुआ है और सब पर मेरी बराबर दया रहती है। उनमें से जो भी जीव अभिमान और माया छोड़कर वचन, मन और शरीर से मुझे भजते हैं, वे सेवक मुझे प्राणों से के समान प्यारे हैं। संत सहई सुख दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे दूसरों को दुख देने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। संत जन भोजपत्र के समान हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए नित्य विपत्ति सहते हैं, और दुष्ट जन पराई संपत्ति नाश करने हेतु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे ओले खेतों को नाश करते हैं, स्वयं नष्ट हो जाते हैं। श्याम गात राजीव विलोचन, दिन बंधु प्राण तारति मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम निप मम उर अंदर। तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, आप श्यामल शरीर, कमल के समान नेत्र वाले, दीन बंधु और संकट को हरने वाले हैं। हे राजा रामचंद्र जी, आप निरंतर लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गंज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। तुलसीदास जी कहते हैं, हे गुणों के मंदिर, आप सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आप प्रबल प्रताप और सूर्य के समान काम, क्रोध, मद और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। आप सर्वदा ही भक्त जनों के मन रूपी वन में निवास करते हैं। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तुम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। इसके साथ ही मेरा ये श्री रामचंद्र
रामचरितमानस की चौपाइयाँ समाप्त होता है। जय श्री राम। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में करके इसमें कमेंट कीजिए और चलिए भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।